मैं माली बन जाऊंगा और तुमको भी उस फुलवारी का एक छोटा सा फूल बनाऊंगा। जब फूलोगे तुम फूल फूल कर, विक्रम थोड़ा और, जब फूलोगे तुम फूल फूल कर तब तुमको समझाऊंगा समझाऊंगा। और मानोगे भी नहीं मुनि तो तक्षण तोड़ गिराऊंगा। तो बोल 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 कर हार हार हार, ये कौन फूल किस डाली का, पर फूल फूलना बंद न होगा हम वीरों की फुलवारी का। ऐसा लगता है कि जीवन में कभी किसी को जीवन दान नहीं देना चाहिए, यही भूल हो गई आज। इसका भैया भिखारी बनकर के भीख मांग रहा था। हमने सोचा बहुत मारे, एक आदर मारेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा, छोड़ो, तो छोड़ दिया। अब छोड़ दिया तो श्रीमान जी फूल रहे। जिसका बड़ा भाई भिखारी बनकर के भीख मांगे उसके छोटे भाई को फूलना नहीं चाहिए। चुल्लू भर पानी मंगाओ और उसी में डूब के मर जाओ। लेकिन तुम मरोगे थोड़ी, तो हमारी खोपड़ी खाओगे। अभी आपको संतोष नहीं रहा, हाँ, इसलिए समझा रहा हूं। ये चार रंग के चार फूल चारों को काट गिराऊंगा। लाओ कुछ नए ढंग से पढ़ो। ये चार रंग के चार फूल चारों को काट गिराऊंगा। बुलवा कर दशरथ माली को मैं माला चार गुथाऊंगा। हाथ जाकर गुर की कुटिया में मैं धूनी वहां रखवाऊंगा। अरे पमहर कहकर पमहर कहकर ये हर पर हार चढ़ाऊंगा। तब निश्चय होगा अंत एक दिन जग से त्याचारी का, और फूल फूलना बंद न होगा इन ऋषियों की फुलवारी का। शंकर के पुजारी नीले पीले के चक्कर में, चार रंग के चक्कर में पड़े हैं। शंकर के पुजारी नीले पीले और चार रंग के चक्कर में नहीं पड़ते बाबा। शंकर के पुजारी जानते हो, मंदार माला कुरीता लगाए। क्या कहा? मंदार माला, मंदार मंदार माने कचौड़ा, और ये नीले पीले चार रंग के ढूंढ रहे हैं। लेकिन यहाँ शंकर के पुजारी दावा करते हैं कचौड़ा चढ़ाएंगे, चार रंग वाले नहीं चढ़ाएंगे। पुजारी ये बताना हमें पड़ रहा है। लेकिन कहते हैं अगर अकौड़ा नहीं मिलेगा तो दावा है एक लोटा जल सारी समस्या का। चले जाओ वहीं, अरे रुको, बहुत पूछा जाती है। अरे रुको, सारी एक लोटा जल सारी समस्या का हल। लेकिन अकौड़ा चढ़ाएंगे, यारी नहीं लगाएंगे, और कभी करोगे तो दोनों न मिलेंगे, समझ लेना, तो धतूरा चढ़ाएंगे। तुम शंकर के पुजारी नीले पीले चक्कर में पड़े हो, इसलिए इन फूलों के चक्कर में न पड़ो। शंकर के पुजारी हो, इसलिए फूलों, उन फूलों में नहीं समझना जिनको तुमने तोड़ा। उन फूलों में नहीं समझना, और जिनको पकड़ मरोड़ा छूते ही यह फूल जहर पर इस शरीर में छा जाएगा। रह जाओगे छटपटा छवि का दूध याद जाएगा। बुलवाना ये वैद्य लक्ष्मण फिर आकर मूल पिलाएगा, और खिलता फूल धूल में लगकर जीवन फूल खिलाएगा। इसलिए बढ़ौना बनो फूल, इन फूलों में घोर निराशा, और इसी निराशा के अंतस में एक छिपी हुई परिभाषा। आपने एक गीत पढ़ा और कहा अरे बुढ़ौना, तुम्हें बुढ़ौना दिखाई पड़ रहा है। ग्रंथ कहता है, शास्त्र कहता है कि मृत्यु
व्याधि चरा नासौ ब्रह्मचर्यम परम औषधम। हमने ब्रह्मचर्य रूपी परम औषध का पान कर लिया है, इसमें मृत्यु होगी नहीं, व्याधि बीमारी लगेगी नहीं, और चरा माने बुढ़ापा कभी पास में आ सकता नहीं है। तो हमें बुढ़ापा आएगा नहीं, और तुम्हें बुढ़ापा दिखा रहा है, तुम्हें बुढ़ापा दिखा रहा है। एक रोग होता है दृष्टि का, जिसे कहा जाता है रतौंधी, ये रात में आता है, और एक होता है मोतियाबिंद, ये दिन में आता है। तो हमें लगता है तुम्हें मोतियाबिंद हो गया। हाँ, और चलो अब जा फिर चल के तुम्हें करेगा। हाँ तुम्हें, हाँ उसमें तो पीछे थोड़ी बोले अकौला ले लो, और इसके बाद मंदार माला धतूरा ले लो। तो धतूरा और अकौड़ा, बोले ये फूल की आवश्यकता पड़ती है। रुद्राभिषेक कभी देखा आप लोगों ने? नहीं देखा, पहले दिन का दिखाओ, इतने परे खड़े लगे। हाँ, इनका तो मोतियाबिंद, पहले इनको एक दृष्टिवर्धक उपकरण दिलवाओ, जिसको आप लोग कहते हो शुद्ध हिंदी में चश्मा, हम उसको कहते हैं दृष्टिवर्धक उपकरण। ये इनके लगवाओ, और रुद्राभिषेक में इनको बुलवाओ। और रुद्राभिषेक जब होता है तो क्या केवल गंगा जल पड़ता है? केवल गंगा जल ना, शुद्धोधक कराते हैं आचार गण, और शुद्धोधक में पहले जल, फिर दुग्धाभिषेक, फिर शुद्धोधक, फिर जल, फिर दधि का अभिषेक, फिर शुद्धोधक, इसके बाद मधु का अभिषेक, फिर शुद्धोधक, इसके बाद फिर अन्न, जो अनाज होते हैं अन्न का अभिषेक, और इसके बाद फिर शास्त्रार्चन होता है। तो आचार कहते हैं कि गेंदा का फूल भी लाना, गुलाब का भी लाना, अकौड़े का भी लाना, कमल का भी लाना, सारे फूलों की आवश्यकता रुद्राभिषेक में पड़ती है। लेकिन अब क्या बताया जाए, राजा के लड़के हो और ऐसा लगता है कि जैसे जंगल में वही भटकते रहे हो जीवन भर। कुछ देखो, कुछ समझाओ, इसके बाद फिर कहो। आइए व्यासी, एक और मैं इसका गीत पढ़ूं। ये रघुवंश के फूल कटीले, अरे आगे फूल न पावेंगे, और है पंछी तीरों सम, हम इसका बीज नसावेंगे। अवधपुरी के तरुआतिका, ये अवधपुरी के तरुआतिका, सब कली सहित मुरझावेंगे, और नभ दशरथ रो रो कर सरयू तट प्राय कमावेंगे। तब निश्चय होगा या फूल खिलाड़ी फूल रहा, अरे कौन फूल किस क्यारी का, और फूल फूलना पर्ण न होगा इन ऋषियों की फुलवारी का। हमें लगता है शंकर के पुजारी तो हैं, लेकिन शंकर की कभी पूजा नहीं करते। क्या बताऊं मैं, हम कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं कि कैसे लोग, कल इसको ले जाओ और इसको एक यंत्र लगवाओ इसकी आंखों पर, दृष्टि वर्धक। तुम तो कह भी नहीं पाओगे पूरा। अरे हम सब कह रहे हैं। अच्छा बता दो क्या? आप मोतियाबिंद कह सकते हो, आप तो कहते ये नेत्र दोष है, ये नेत्र दोष होता है। ये क्यों होता है? हाँ मालूम है, संतों को, महात्माओं को, जो तुम्हारे जैसे लोग कुदृष्टि डालते हैं, उनकी दृष्टि ही कु हो जाती है, कुमाने खराब। नहीं, हमने 14 यंत्र बताया, अगर तुम उसका नाम ही पूरा ले लो तो हम बता दें। इन्होंने कहा, और त्रिवेदी पूछ लो चाहे। हम चेला छोड़ो, हम आप देखो घर की बात बता दें। इन्होंने कहा कि इसको ले जाओ
रुद्राभिषेक इसको दिखाओ। हाँ रुद्राभिषेक ऐसे नहीं, अरे रुद्राभिषेक करने लगाओ कोई। रुद्राभिषेक में क्या पहले गंगा जल की आवश्यकता पड़ती है? बाबा न मालूम हो तो हमसे पूछो, किसी के आश्रम में आओ। नहीं, अभिषेक में आसान रुद्राभिषेक हमारे घर में जितना होता है हमने कभी देखा जीवन में नहीं होगा। बताओ हमारे पिताजी करें। कैसे हमारी प्रमाण दो। माता, रुक जाओ, अल्लाह नहीं, माता जी प्रमाण दो। तीनों बड़े भैया न हम न मन शिव अभिषेक करें विधि नाना। हाँ, कहाँ लिखा है? चौपाई बताओ कहाँ की? ईमानदारी से बता दो, पंडित झूठ न बोलो। ये चौपाई रामचरितमानस में बहुत बता दो। हाँ बता दो, ईमानदारी से बता, झूठ है न नहीं? बोलो। ना है नहीं? ना, फिर सोच बताना। हाँ हम पन्ना खुलवा हाँ, दें। खुलवाओ। हम खुलवा, ये हम मान लेंगे, अरे भाई होगी तो मान लेंगे। हम कहाँ वक्त पीछे? हमारे भाई भरत के लिए लिखा है व्यास जी, हाँ नहीं, शिव अभिषेक करें विधि है? आप कह रहे हो लिखा। अगर हम खुलवा तुम्हारे देंगे। एक क्षण रुको, मेरे बात जहाँ से शुरू हुई थी वही कहना। हमारे माता, हमारे पिता करते, हमारी माता करते, वो सब बहुत अच्छा हो गया। हो गया? लेकिन हाँ, अब सत्यानाश करे पर तूने हो न, आप तो करवाई दे। हम नहीं, हाँ, आप लगे हो। तुम्हारे हम पन्ना खुलवा दें। खुलवा दो। तुम्हारे पिता करते हो, एक प्रमाण दे दो। भारी सभा में पराजय स्वीकार। मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने पहले शब्द क्या कहा? हाँ, भारी सभा में पराजय स्वीकार। जितना तुमने हमारे क्या कहा कि हमारे पिताजी करते? पहला वाक्य था ना? तुम्हारा पहला वाक्य जितना था। हमारे यहाँ अभिषेक होता, जितना हमारे यहाँ हमारे पिताजी करते, और हमें चौपाई मालूम है, हमारी और हम माता- पढ़ेंगे चौपाई, अरे रुको, और हमें मालूम है। अरे रुको तो, हम तो मालूम कुछ नहीं है। हाँ। अगर मालूम होता तो ये ना कहते केवल गंगा जल लगता है। हाँ। और गंगा जल के बाद दधी स्नान, तुम्हारे गंगा जल के बाद दधी स्नान होता है ना, हाँ, दुख स्नान नहीं होता। क्या होता है बताओ? आइए फिर मालूम। सबसे पहले जो जिस समय अभिषेक आरंभ होता है, मैं विद्वानों का ध्यान अपनी ओर कर रहा हूं। सबसे पहले क्या अभिषेक होता है? तो इनसे पूछवा दे और तो छोड़ो। जिस समय भगवान शिव का अभिषेक होता है, एक पात्र में सबसे पहले शहद, घृत और उसके बाद दधी मिला करके और सबसे पहले इसका अभिषेक करते भगवान शिव का। पहले सबसे पहले देखिए, एक क्षण रुक जाइएगा आप जरा। ठीक है, आपका बात और बहुत अच्छी वार्ता लगता है, लगना भी चाहिए। हाँ हाँ, लगना भी चाहिए। स्नान मधुपर्क का सबसे पहला स्नान मधुपर्क, और उसके बाद में दूध का नहीं है, पहले दही, फिर दूध, फिर उसके बाद पंचामृत। हम क्या बता रहे, अभिषेक जितना हमारे घर में होता है और आप पूछ रहे हो। और चर्चा चल रही थी फूल की, और आगे क्या आगे स्नान पर आगे गंगा जल यमुना गोदावरी सरस्वती चा, ये आचार्य प्रवर बोलते हैं। तो केवल गंगा जल नहीं, गंगा च यमुना श्लोक पर प्रयोग करते हैं तो केवल गंगा जल है। और उसमें पुष्प का चलता है, सबसे पहले मदार का ही विशेषण है। और उसमें पूरा की मंदार माला पंचाक्षर में पुरिताल काए कपाल मालंकित शेखराए दिव्या। और इनको समझाओ, क्या नहीं मदार थोड़ी ना, इसमें स्नान केवल गंगा जल का होता है, इसको ले जाओ दिखाओ जा करके ना। सबसे पहला मधुपर्क होता है, मधुपर्क के बाद फिर गंगा जल, फिर उसके बाद दधी, दधू के बाद दूध, और उसके बाद पंचामृत, उसके बाद में फिर शुद्धोदक स्नान कराने के बाद हरिओम। आदरणीय परशुराम जी और आदरणीय लक्ष्मण जी दोनों का मत रखते हुए हम इस बात का निर्णय लेते हैं। हमारे परशुराम जी का जो कहना है मधुपर्क, मधुपर्क मतलब कि जो विशिष्ट लोग का आगमन होता है उसको मधुपर्क से उनको चटाया जाता है, जो उनको स्वाष्टिष्ठा चाट के लिए दिया जाता है। शिव स्नान में, हाँ, शिव स्नान में। हाँ, और उसको मधुपर्क स्नान नहीं कहेंगे, उसको नहीं स्नान। हाँ महोदय की बात सुनिए आप। मधुपर्क होता विशिष्ट लोगों को मुख में दिया जाता कि मधुर वाणी बोलने के लिए। दूसरा बात आपका कहना पया से स्नान प्रथम होता है, फिर दधि से स्नान होता है, फिर मधु नहीं। इसकी पुस्तक का हम आचार्य हैं और रुद्राभिषेक इत्यादि करते हैं। और हमने आपके ही अपने ग्रामीण में अपने बंधु बांधवों के समक्ष
ये मैंने एक अनुष्ठान सचंडी का रखा तो संपन्न हुआ, कल पूर्णाहुति हुई। और दूसरी बात आपके भी, जब दशरथ जी और क्या वो आपके शत्रुघ्न जी और वो दोनों लोग चले गए थे नैनिहाल में, तो वहां पर रुद्राभिषेक करते थे। वो भी आपका कहना प्रमाणित है, आपका कहना वहां भी प्रमाणित है। दशरथ जी आपने कहा उन्होंने पिताजी नहीं करते थे, आपके भाई लोग ही रुद्राभिषेक करते थे। कब करते थे? जब ये दशरथ ननिहाल चले गए थे। ननिहाल चले गए? ननिहाल जब गए थे दशरथ नहीं, इस समय लक्ष्मण देहांत के पूर्व असगुन होते थे, उसके निमित्त रुद्राभिषेक किया। दशरथ के मरे के कुछ क्षण पहले। हाँ, तो क्या मरे के समय याद रहा? मरे के समय नहीं, उस वक्त कुछ पहले। यही तो बात ही फंसी है। लक्ष्मण ने तर्क वितर्क की बात नहीं है आचार्य जी, मैं वो नहीं कह रहा, आप सही कह रहे हो, आप अपनी जगह बहुत सही हो। आप केवल हम ये जानना चाहते हैं, लक्ष्मण ने कहा कि हमारे माता करती हैं, हमारे पिता करते हैं और हमारे आप भरत विद्यार्थी करते हैं। तो क्या इस समय लक्ष्मण जो परशुराम से वार्ता कर रहा है, इसके पूर्व का कोई प्रमाण है? लक्ष्मण इसके पूर्व भरत और शत्रुघ्न जी करते थे। नहीं, कब करते थे? जब ननिहाल चले गए थे। तो अभी ननिहाल कहाँ गए? जबरदस्ती पे लो वापस। अबे ननिहाल, अभी जब विवाह होगा, विवाह होने के बाद फिर ननिहाल जाएंगे, तब ये लोग विदा होकर जाएंगे, कहने अयोध्या कांड में जाएंगे ना। आप देखिए, तुम देखो, तुम असल हम बताए तुम्हें वो अच्छा नहीं लगता है जब तक ये छीछा लेकर कायदे से हो न जाए तब तक। हाँ, क्योंकि हमने शब्द मुंह से निकले तो उसकी एक प्रमाणिकता होनी चाहिए। आपने कहा हमारे पिताजी करते हैं, हमारी माताजी करती हैं, तो हमने कहा पिताजी नहीं करते हैं, माताजी नहीं करते हैं। एक प्रमाण आचार्य जी ने दिया कि इनके भाई करते हैं, लेकिन अभी नहीं, जब ननिहाल जाएंगे और वो दृश्य आगे कहा, अभी का नहीं, अभी नहीं करते। तो हमने कहा अभी कोई करता हो तो बताओ। इन्होंने एक बात रखी थी, देखिए ये आचार्य जी ने बहुत अच्छा इसको कहा, हमें अच्छा लगा कि मधुपर्क जो होता है वो मुख शुद्धि के लिए होता है और तदिका स्नान कराने से पूर्व तुक्त का स्नान होता है। आचार्य जी कह रहे तो हम नहीं है, ये जबरदस्ती पहले पड़ा है, कहना पहले दही का होता है, दूध का होते नहीं, जबरदस्ती लगाए पड़ा अपनी बात को। पुस्तक न लाओ तुम ऐसे है ना मानी, हम ऐसे मनवा फरसा मारे नीके मांगी तो नीके ना, फिर कहते तो मानी कैसे ना, पुस्तक न लाओ तुम सब अपने पास सुरक्षित। सारी पुस्तकें हमारे पास इस समय है। हाँ, तो तुम्हारी बात चारों का निश्चित हो रही ना, अभी माता पिता करते हैं, ना भैया करते, तुम पराचित हो और तुक्त का स्नान होता है। ये आचार्य जी ने कह दिया, आचार्य जी आपको 7 बात, तुम्हें मुर्दाबाद। एक क्षण रुको, मुर्दा जिंदा तुम्हारा किए दे रहे सब, चटाया जाता, चटाया ना। तो मधुपर स्नान लिखा पहले पड़ोस को, मैं क्या कह रहा हूँ, किया जाता तात्पर्य नहीं है। मधुपर स्नान रुक जाओ, हाँ तुम इतने लड़ो, हम मधुपर स्नान और उसके बाद में जो ये कह रहे हैं कि पिताजी माताजी जब भरत जी छीछा लेता तुम्हारी समापन अच्छा होना चाहिए, लेकिन तुम समापन है सत्यानाश कर रहे हो। समापन नहीं, समापन बहुत आपने हमें कुछ क्षण पूर्व बोध कराया था कि दिन नहीं, हाथ तुमसे लगे रहो, ये धर्म विस्तार के धरना तुमसे लगे रहो। अरे दिन नहीं कचुका जी पिकारा अपराधी, जो बातें तुमने कही है वही बात तुम फिर दोहराओगे। क्या इसका गन्ना एक बार कोलू में पेरा गया, रस निकल आया, अब चीपुर पेरने में लगे हो बार बार, उसी को पेर रहे हो, क्या नीरस होगा, संवाद ही नीरस हो जाएगा। इसलिए हाथ तुमसे लगे रहो। अरे तीन नहीं, हाँ कचुका जी पिकारा अपराधी, देश काल अवसर अनुहारी। बेटा एक ही एक पात्र की पहचान होती है, वक्त समझो, वक्त की रफ्तार समझो, समय का रखना पड़ता ध्यान, समय ही होता है बलवान। हर समय पर होते जग के काम।